एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज मैं लेकर आई हूँ ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो महेंद्र है उसका जो कुक है वो है ईश्वरन, जो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है। वो स्टोरी को बिल्कुल ऐसे ही बना देता है जैसे कि स्टोरी हमारी आंखों के सामने ही हो रही हो। अब देखो हम इस पे कहाँ आ गए थे हम। द प्लेस आई कम फ्रॉम ए फेमस फॉर टिम्बर। अब ईश्वरन कह रहा है कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ जो फेमस है टिम्बर के लिए। टिम्बर एक लकड़ी होती है जो इमारती लकड़ी होती है। ईश्वरन वुड अगे बिगिन। ईश्वरन शुरू हो गया। देयर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। वो शुरू हो गया अपने उस जगह के बारे में बताना कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की लकड़ियाँ चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में है। द लोग्स आर हाउल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स। जो लकड़ियाँ होती है, लट्ठे होते हैं, इन जो पेड़ होते हैं इनकी जो लकड़ियाँ काट दी जाती है, बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, वे एलिफेंट के द्वारा लादे जाते हैं। हाउल्ड माने होता है लोडेड, यानी कि लादना। किसमें? ट्रकों में। दे आर ह्यूज एंड वेल फीड बीस्ट। वे बड़े ही विशालकाय और हष्टपुष्ट जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस मावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। जब वे वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो एक मोस्ट एक्सपीरियंस महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। महावत होता है एक वो आदमी जो उसकी देख रेख करता है, उसके सब काम करता है, और हाथी भी उसकी बात मानता है। आफ्टर दिस प्रोलोग मीन्स होता है इंट्रोडक्शन। ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रस्तावना के बाद उसने क्या किया? ईश्वरन ने हाथी से संबंधित कई किस्से कहानियाँ घड़ने शुरू कर दिए। One day, a tusker escaped from a timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. उसने जो वो कहानी बतानी शुरू करी कि एक दिन एक हाथी, जो विशालकाय हाथी था, वो टिम्बर यार्ड से, जहाँ पर ये पेड़ पौधे होते थे, उससे बाहर निकल गया और उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी झाड़ियाँ होती थी उनको कुचलना शुरू कर दिया। जो वाइल्ड क्रीपर थे उनको तोड़ना खींचना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी जैसी उसकी मर्जी थी वही ब्रांच उसने तोड़ना शुरू कर दी, फाड़नी शुरू कर दी। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। अब ईश्वरन कहता है कि सर क्या आप जानते हो कि जब कोई एलिफेंट वाइल्ड हो जाता है, मैड हो जाता है, तो वो कैसा बिहेव करता है? ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ अवन। जो ईश्वरन है वो अपनी ही कहानी से उत्साहित होकर हाथी के मस्त चाल की नकल करता हुआ ही वुड गेट फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप। फर्श पर उछलता कूदता उसी की तरह झूमता चल दिया। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। उसने मैड एलिफेंट की नकल करना शुरू कर दिया। द एलिफेंट रिजिड द आउटस्ट्रिक्स ऑफ द टाउन। जो हाथी था, जो पागल हाथी हो गया था, वो शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंस। फेंस मीन्स होता है चार दीवारी। डाउन लाइक द मैजेस्टिक। वो चार दीवारी को तोड़कर मैजेस्टिक की तरह तोड़ता गया। इस तरह तोड़ रहा था चार दीवारियों को जैसे कि वे माचिस की तिल्लियाँ हो। ही वुड कंटिन्यू। उसने ये सब कुछ जारी रखा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, मड, पोट एंड क्लोथ्स। अब वो कहाँ पहुँच गया? अब वो पहुँच गया मेन रोड होता है जो वहाँ पर, और वहाँ पर उसने स्मैश मीन्स होता है कुचल देना। कुचल दिए क्या? सभी स्टॉल्स लगे थे जो वहाँ पर फ्रूट के, मड पोट्स के और क्लोथ्स के, जो भी वहाँ पर स्टॉल लगे थे सभी उसने स्मैश कर दिए, कुचल दिए। प्यूपिल रेन हाल्टर स्काल्टर। होल्टर स्काल्टर मीन्स होता है हितर तितर, यानी कि इधर उधर। जो प्यूपिल होते हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इन पैनिक। पैनिक होता है एक इस तरह की अवस्था जो एकदम हम घबरा जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं। तो सारे लोग भाग गए और पैनिक हो गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड
वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब जो हाथी था उसने कहाँ एंटर किया? उसने एंटर किया स्कूल ग्राउंड में जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, उसने जो ब्रिक वॉल्स थी, ईंटों की दीवार थी, वो तोड़ दी। ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर टाइट। जो सभी लड़के थे वे क्लासरूम में भाग गए और उन्होंने अपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया टाइट। द बीस्ट ग्राउंटेड, जो बीस्ट था सूंड से उसने अपनी आवाज़ उठा उठा के अपनी जो आवाज़ निकालता है वो निकालनी शुरू कर दी। एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग द एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कीप्ड फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द सर्ब्स। अब उसने हाथी ने उस प्लेग्राउंड में क्या क्या किया? वहाँ पे उसने घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको उसने पुल कर दिया, खींच दिया, और जो वॉलीबॉल नेट था उसको टीयर कर दिया, उसको फाड़ दिया। अब वहाँ पर एक पानी का ड्रम रखा था, उसको किक किया और उसको दबा दिया अपने पैरों में एकदम। उसके बाद उसने फिर क्या किया? जो वहाँ पर सर्ब्स थी, झाड़ियाँ थी, पेड़ पौधे थे, वे उखाड़ने शुरू कर दिए। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरिस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। सभी जो स्कूल टीचर्स थे वे डरे हुए थे और वे कहाँ पर चढ़े हुए थे? स्कूल बिल्डिंग के टेरिस पर। फ्रॉम दे वर हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। वहाँ से वे ऐसाए रूप में क्या देख रहे थे? बेबस होकर हाथी की ये सारी विनाश लीला देख रहे थे। डेप्रेडेशन होता है विनाश लीला, यानी कि जो वो नुकसान कर रहा था, जो कुछ वो तोड़ फोड़ मचा रहा था, वो सब कुछ देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए साउल बिलो ऑन ग्राउंड। ऐसा लग रहा था ग्राउंड पर एक भी जीव नहीं है, सब भाग गए। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द inhabitant of the entire town had suddenly disappeared। गलियां ऐसे खाली पड़ी थी मानो संपूर्ण नगर के निवासी अचानक ही गायब हो गए हो। I was studying in the junior class at that time। उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। and was watching the whole drama from the rooftop। और रूफटॉप से ये सारा ड्रामा देख रहा था जो हाथी कर रहा था और लोग टीचर्स ऊपर से देख रहे थे। आई डोंट नो वाट कम ओवर मी सडनली। मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या सूझी। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। मैंने एक टीचर के हाथ से छड़ी ली। एंड रेन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन। और मैं स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे आया और खुले में आ गया जहाँ पर एलिफेंट था। द एलिफेंट ग्राउंटेड एंड मीनिंगली swung ए बंच ऑफ ए ट्री विच इज हेल्ड इन इट्स ट्रंक। जो एलिफेंट था वो चिंगाड़ा और उसने मेरे ऊपर बहुत सारी मिट्टी उड़ा दी और वो उस लकड़ी को हिला रहा था जो अपनी सूंड में पकड़ रहा था। उसको ऐसे हिला, सूंड को हिला हिलाकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझको मारेगा। आई स्टैम्प्ड इट्स फीट, इट स्टैम्प्स इट फीट। वो अपने फीट से किक करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारी मड और डस्ट उड़ा रहा था। इट लुक्ड फ्राइटेंडिंग। ये बहुत ही डरावना था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड इट। लेकिन मैं धीरे से चलता गया। स्टिक इन हैंड। जो स्टिक थी मेरे हाथ में थी। पीपल वर वॉचिंग द सेंस हिप्नोटाइज। जो पीपल थे वे ऐसे हो गए थे जैसे कि वे हिप्नोटाइज हो गए हो, वशीकरण कर रखा हो उन पे। बाय नियर बाय हाउस टॉप। अपने जो हाउस टॉप पर थे वे इस तरह हो गए थे जैसे कि वे हिप्नोटाइज हो रहे हो। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। रेड आइड मीन्स होता है गुस्से से। जो हाथी था वो मुझको गुस्से से देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड मी। वो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेड लाउडली। उसने अपनी सूंड उठाई और वो बहुत से तेजी से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टर्ड ऑल माई फोर्स, वेक्ड इट्स थर्ड टोनेल्स।
मैंने क्या किया, उस मोमेंट पे मैं आगे बढ़ा पूरी ताकत से। मैंने क्या किया, अपनी छड़ी से उसके तीसरे नाखून पर वार किया। ऑन द क्विक, जितनी जल्दबाजी से मैं कर सकता था। द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जो ये जानवर था वो स्टंट मीन्स होता है मूर्छित हो जाना, एक पल के लिए मूर्छित हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब ये सिर से पैर तक कांपने लगा। एंड कोलाप्स्ड मीन्स होता है जैसे कि शक्ति और ताकत का बिल्कुल ह्रास हो गया हो, शक्तिहीन हो गया हो, और तब वो इस तरह हो गया और नीचे लेट गया। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।